जी नादरीन, प्रेफर्ड स्टॉक को हम एवेल्युएट कर चुके, बॉन्ड को हम एवेल्युएट कर चुके, कॉमन स्टॉक को हमने एवेल्युएट करना है इसकी बाद वाली वीडियो में। तो अभी हम देखते हैं कि समटाइम क्वेश्चंस में ट्विस्ट दिया जाता है और किस तरह से आपने उस को सोल्यूशन उसका मालूम करना है। आप परपेचुअल बॉन्ड और प्रेफर्ड स्टॉक तकरीबन एक जैसी चीज है और एक ही तरह से उसको हम एवेल्युएट करते हैं। आइए एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं कि किस तरह से हम प्रेफर्ड स्टॉक को और जो हमारे पास परपेचुअल बॉन्ड है उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो प्रेफर्ड स्टॉक जी, प्रेफर्ड स्टॉक और दूसरी तरफ हमारा है परपेचुअल बॉन्ड। ये दोनों एक ही तरह की सिक्योरिटीज हैं। प्रेफर्ड स्टॉक में डिविडेंड है, और आपको पता है कि स्टॉक है, प्रेफर्ड स्टॉक है, तो ये फिक्स्ड है। इस पर इंटरेस्ट है और आपको पता है कि ये भी फिक्स्ड होता है। इनमें से फिर भी जो बॉन्ड है वो लेस रिस्की है, प्रेफर्ड स्टॉक ज्यादा रिस्की है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो प्रेफर्ड स्टॉक है वो प्रेफर्ड स्टॉक जो है उसको उसकी अगर आप बात करेंगे तो यकीनी तौर पर उसमें रिस्क जो है वो निस्बतन ज़्यादा है, क्योंकि उसको मिलेगा तब जब आ जाएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा तो। लेकिन जो बॉन्ड है उसको तो मिलेगा ही, प्रॉफिट आता है फिर भी मिलेगा, प्रॉफिट नहीं आता फिर भी मिलेगा। बहरहाल इन दोनों को प्रेफर्ड स्टॉक को हम किस तरह से इसकी वैल्यू हम लेते हैं, हम कहते हैं के DP ओवर KP, यानी कि जो डिविडेंड है उसके ऊपर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और इसको हम कैसे करते हैं, ये भी यानी कि I ओवर KD, तो एक ही तरह की बात है। और अगर रिस्क के एतबार से देखें तो यकीनी तौर पर बॉन्ड जो है वो लेस रिस्की होता है, प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो ज्यादा रिस्की होता है। समटाइम्स वो आपको वैल्यू दे देते हैं, DP दे देते हैं, KP मालूम करना है। मसलन कहा गया है कि जी ये एक प्रेफर्ड स्टॉक है, इसकी मार्केट वैल्यू जो है ना इस वक्त वो 100 है, इसका DP जो है ना वो आपको मिलेगा जी 10 रुपीज हर साल आपको मिलेंगे। अब इसी तरह से एक परपेचुअल बॉन्ड है, इसकी मार्केट वैल्यू लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये 150 है और इसका जो इंटरेस्ट है आपको जो मिलना है वो 15 रुपए है। तो कहा जाता है कि जी आप रिक्वायर्ड रेट मालूम करें, तो इस तरह से आप रिक्वायर्ड रेट भी मालूम कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में आप देखें, अगर आपको KP रिक्वायर्ड मालूम करना है तो V जो है वो 100 है और ये 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ V को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, नहीं, ये 100 है और इसके साथ होगा, चूंकि ये इधर जाएगा, KP आपने मालूम करना है तो DP ओवर V होगा, DP ओवर V। इसको मैं करता हूँ, इसको फिर से लिखते हैं, DP ओवर V। तो DP जो है वो आपको पता है कि ये 10 है और V आपको पता है कि ये 100 है, तो ये आ गया जी 10%।
तो रिक्वायर्ड रेट आपने निकाल लिया। सिंपली अगर ये परपेचुअल बॉन्ड है तो परपेचुअल बॉन्ड में आप देखें के डी आपने मालूम करना है, वहां के पी था तो ये 15 है और नीचे 150 है, तो ऐसी सूरत में ये भी आपको 10% आ गया। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो प्रेफर्ड स्टॉक है वो परपेचुअल बॉन्ड की तरह से है, लेकिन याद रखिए अब बॉन्ड जो है उसका रिस्क जो है निस्बतन कम होता है एज कंपेयर टू स्टॉक के, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड है वो ज्यादा रिस्की नहीं होता, स्टॉक ज्यादा रिस्की होता है। बॉन्ड का हिसाब किताब प्रॉफिट से पहले हो जाता है, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन प्रॉफिट आने से पहले हो जाता है, जबकि स्टॉक का हिसाब किताब जो है वो प्रॉफिट के बाद होता है। बहुत